Hello everyone, this is Professor MH और today we will discuss the important topic capital structure theories. कैपिटल स्ट्रक्चर हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था कि मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत डीप में देखा था, लॉजिक मीनिंग देखा था कि व्हाट डू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर. थोड़ा सा एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का तो थेरी समझ में आ जाएगी. तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट होता है उसको कैपिटल बोलते हैं. अब वो पैसा आप या तो खुद का भी पैसा लगा सकते हो या आप कहीं से बोरो करके भी लगा सकते हो. दैट इज़ द कैपिटल. तो कैपिटल जो पैसा आप बिजनेस में लगाते हो दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल. अब वो कैपिटल कहाँ से आ रहा है, खुद का लगा रहे हो या दूसरों का लगा रहे हो, दैट इज़ स्ट्रक्चर. तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ नथिंग बट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर ओन फंड एंड बोरोड फंड. तो जब आप बिजनेस में पैसा लगाते हो खुद का और दूसरों का मिला के, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर. नाउ देयर आर सम थेरीज. थेरीज का मतलब क्या होता है, थेरी मतलब क्या होता है? तो थेरी इज़ ए हाइपोथेसिस. थेरी आप ऐसा बोल सकते हो कि किसी बंदे ने ये सोचा, ऐसा किया तो क्या होगा, दैट इज़ कॉल्ड थेरी. तो सबका अपना अपना व्यू है, लेकिन जिसका व्यू सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो जाता है वो थेरी को हम लोग फॉलो करने लगते हैं. अब जैसे एक कॉमन थेरी है कि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, राइट. लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट होते हैं लेकिन और ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं पढ़े लिखों से भी, राइट. अब एग्जांपल के तौर पे जैसे वॉरेन बफेट है, राइट. अब वॉरेन बफेट है, वो पूरे ईयर में इतना डिविडेंड कमाता है जो कोको कोला कंपनी से, जितना सैलरी उसके कोको कोला के CEO से भी ज़्यादा है. मतलब वॉरेन बफेट जो कोको कोला कंपनी में इन्वेस्ट करता है वो इन्वेस्टमेंट से समझो उसको 100 रुपया मिल रहा है डिविडेंड पूरे साल का. लेकिन वो जो CEO पूरे कोको कोला कंपनी को मैनेज कर रहा है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है वहाँ का, CEO एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसको सैलरी सिर्फ 80 रुपीज़ मिलती है. तो वो पढ़ा लिखा ज़्यादा है तभी वो CEO बना. लेकिन ये वॉरेन बफेट इतना नहीं पढ़ा लिखा है, लेकिन उसने अपना दिमाग लगा के या जो भी करके आगे बढ़ गया. तो थेरी का मतलब क्या होता है, इट इज़ ए सजेशन, इट इज़ लाइक ए हाइपोथेसिस कि ऐसा हो सकता है. अब वो एक्सेप्ट हो ना हो दैट डिपेंड्स. तो इसीलिए कैपिटल स्ट्रक्चर थेरी में भी हमारे पास कुछ 4 थेरी है. नेट इनकम अप्रोच थेरी, जिसको दिया है जिसने प्रेजेंट किया है वो है डेविड दुरंत. नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच भी डेविड दुरंत ने दिया है. ट्रेडिशनल जो अप्रोच है वो एजरा सोलोमन ने दिया है. और मोदी गिलानी और मिलर, ये तो नाम ही है, 2 बंदे ने मिलके इस अप्रोच को दिया है. तो ये 4 कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी को हम लोग को सीखना है. तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज़ कॉल्ड नेट इनकम अप्रोच. डेविड दुरन ने जो दिया है वो स्टार्ट करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट नेट इनकम अप्रोच. तो ये जो नेट इनकम अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी है, ये प्रेजेंट जो किया था डेविड दुरन ने. ठीक है, ये नाम याद रखना है. नेक्स्ट इसके कुछ अजम्पशन है. अब ये चीज़ याद रखनी है. देखो, अजम्पशन मतलब हम लोग ने ये सोच लिया है ऐसा नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब होता है. तो अगर ये अजम्पशन आप हटा दो तो ये थ्योरी का मतलब ज़ीरो हो गया. आई बात समझ में? तो थ्योरी इज़ लाइक हाइपोथेसिस, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों को हम लोग को कांस्टेंट मानना पड़ेगा तब जाके ये थ्योरी काम आएगी. तो अजम्पशन क्या है, देखो बहुत सिंपल अजम्पशंस है. पहला, देयर इज़ नो कॉर्पोरेट टैक्स. कंपनी के ऊपर टैक्स ही नहीं लग रहा है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. फिर इंडिया वाला कैसे अपने आप को रन करेगा, राइट. गवर्नमेंट कैसे रन होगी? तो कॉर्पोरेट टैक्स ही नहीं है. दूसरा, कॉस्ट ऑफ डेट इज़ लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. मतलब आप जो लोन ले रहे हो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कम भरने को आता है उस अमाउंट से जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो. मतलब खुद का पैसा आप मेहनत करके जो पैसा लगा रहे हो उसका कॉस्ट अलग होता है, और जो आप लोन बोरो करके करते हो जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट भरते हो उसका कॉस्ट वो अलग होता है. तो जो बोरो किया वो थोड़ा सस्ता पड़ रहा है. मतलब अपना पैसा मत यूज़ करो, दूसरे का पैसा यूज़ करो, वो सस्ता है. तो ये दूसरा अजम्पशन है. दैट इज़ अगेन अपोजिट, क्योंकि आप लोन लेते हो तो उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो लोन लिया आपने वो सस्ता पड़ेगा. सेकेंड अजम्पशन है, देखो उल्टा बता रहे कि नहीं बता रहे. तो ये अजम्पशन होगी तभी ये थ्योरी काम में आएगी, नहीं होगी अजम्पशन तो थ्योरी वेस्ट है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, यूज ऑफ डेट लोन इज बिजनेस डज नॉट अफेक्ट रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर्स. जितना ज़्यादा आप डेट लोन यूज़ कर रहे हैं बिजनेस में, तो याद रखना
प्रैक्टिकली अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा लोन लेती है तो वो कंपनी रिस्की होती है, क्योंकि उसमें पूरा पैसा जो भी प्रॉफिट कमाएगी वो इंटरेस्ट के तौर पे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे बताया है कि भाई आप जितना भी लोन यूज़ करो, इन्वेस्टर का रिस्क परसेप्शन चेंज नहीं होता है। मतलब इन्वेस्टर को लगता है अरे कितना भी यूज़ करने दो, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग ही रहेगी, आगे बहुत ज़्यादा मुनाफा देगी। तो ये भी एक गलत चीज़ है, लेकिन इनका ये अजम्पशन है। नेक्स्ट, देयर आर ओनली डेट एंड इक्विटी। अब इन लोग ने क्या बोला है कि भाई आप दो ही तरीके से बिज़नेस में पैसा लगा सकते हो, या तो इक्विटी के तौर पे या डेट के तौर पे, मतलब डिबेंचर। तो ना प्रेफरेंस शेयर्स आएगा ना कुछ आएगा, सिर्फ डिबेंचर आएगा, डेट आएगा और इक्विटी आएगा। तो यही दो टाइप का लोन है, यही दो टाइप का पैसा बिज़नेस में लगने वाला है। तो प्रेफरेंस शेयर्स भी, और भी सारे बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन ये 4 अजम्पशन के बेसिस पे ही ये पूरी थ्योरी वर्क करती है। तो ये 4 अजम्पशन आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच व्हेन कंपनी एम्प्लॉयज़, देखो यहाँ पे बताने लगा अभी, इस अप्रोच के हिसाब से अगर कंपनी मोर डेट यूज़ करती है तो इट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड रिड्यूसेस इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये अप्रोच क्या बोलता है कि जितना ज़्यादा लोन यूज़ करना है करो। लोन अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपके फर्म का वैल्यू क्या होगा, फर्म का वैल्यू बढ़ेगा, वैसे घटता है राइट, लेकिन ये अप्रोच बोलता है बढ़ेगा। और रिड्यूसेस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और जितना भी आपका खर्चा हो रहा है वो कम हो जाएगा। लेकिन याद रखना, जितना लोन आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपका खर्चा बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे अप्रोच में क्या बोला है, जितना ज़्यादा लोन यूज़ करो फर्म का वैल्यू बढ़ेगा और खर्चा कम होगा, फर्म का वैल्यू बढ़ेगा और खर्चा कम होगा। तो ये अप्रोच है। तो अब इसमें करना क्या है, तो ये तो दुरंत ने, डेविड भाई ने आप बता दिया कि ये हमारा अप्रोच है, ये मेरा अप्रोच है, मैंने ऐसा बताया है। अब हम लोग को क्या करना है, ये अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हम लोग को कैलकुलेट करना है कि वैल्यू, फर्म का वैल्यू कितना होगा, फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा, वो निकालो। तो इन शॉर्ट, फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि ये डेविड भाई की जो थ्योरी है, ये अगर हम लोग अपने कोई कंपनी के ऊपर अप्लाई करें तो उसको अप्लाई करने के बाद वैल्यू ऑफ फर्म कितना होगा, वो कंपनी का वैल्यू कितना हो जाएगा, और वो फर्म का वैल्यू, वो कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा, कि जो पैसा वो बिज़नेस में लगा रहा है उसका खर्चा कितना हुआ। तो ये हम लोग को निकालना है। तो इसको समझने के लिए मैंने आपको एकदम छोटा सा एक टेबल दिया है। ये टेबल हम लोग ने लास्ट टाइम भी किया था, लेवरेजेस में भी किया था, रेशियोज़ में भी किया था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये है, पहला सेल्स लेते थे, फिर माइनस वेरिएबल कॉस्ट, देन माइनस कंट्रीब्यूशन आता था, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते थे, फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता था, फिर लेस इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस करने के बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते थे, फिर आपका अर्निंग प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब याद रखना है, हमारे यहाँ पे एक अजम्पशन था कि यहाँ पे सिर्फ डेट होगा और इक्विटी होएगी। तो इसका मतलब इंटरेस्ट तो आएगा लेकिन टैक्स नहीं आएगा, राइट। तो ये वाला यहाँ पे नील हो जाएगा, तो ये ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। सेम वे में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं आएगा, इसलिए नील लिखा है, तो ये भी कट हो गया। तो इन शॉर्ट बोलेंगे जो ईबीटी होगा वही आपका प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगा। आई बात समझ में, है कि नहीं। ये फॉर्मेट हम लोग ने रेशियो में भी यूज़ किया, लेवरेज में भी यूज़ किया, लेकिन ये थ्योरी के हिसाब से अगर हम लोग इसको मर्ज करें तो यहाँ पे तो सिर्फ डेट है और इक्विटी है, तो डेट पे लोन इंटरेस्ट जाएगा, वो लिख लिया, लेकिन टैक्स है नहीं। देखो ना यहाँ पे दिया है ना, नो कॉर्पोरेट टैक्स, तो टैक्स नहीं है तो वो कट गया। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बोला नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड कट गया। तो इन शॉर्ट जो अर्निंग बिफोर टैक्स होगा दैट इज़ प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर होगा। आई बात समझ में, यस और नो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या क्या निकालना है उसका फॉर्मूला दिया है, वो एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग को इसमें वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी देख रहे थे, तो डेविड भाई ने अपना थ्योरी दिया। अब डेविड भाई के थ्योरी के हिसाब से हम लोग को निकालना है कि भाई अपने कंपनी का वैल्यू कितना होगा। तो वैल्यू होगा फर्म का, कंपनी का, इज़ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, जो हम लोग ने डाला उसका मार्केट में क्या भाव चल रहा है, और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। जब आप इनको दोनों को ऐड करोगे
तो वैल्यू को वी से डिनोट किया है, इक्विटी को ई से डिनोट किया है, डेट को डी से डिनोट किया है। जब इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगा। अब मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कैसे निकलता है, सॉरी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकलता है, तो नेट इनकम जो भी रहेगा, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो अगर आप ये चेक करेंगे, पीछे आया था, देखो ये वाला है कि नहीं, आया कि नहीं आया, ये अमाउंट को हम लोग लेंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी का आपको फॉर्मूला एग्ज़ाम में रेट दिया होगा, नहीं दिया होगा तो उसका कैलकुलेशन कैसा है वो भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। तो वो बहुत सिंपल है, जितना भी इंटरेस्ट आपको मिला देना है डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट भी दिया होता है, नहीं दिया होता है, उसका कैलकुलेशन भी वी विल सी। अब ये इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, तो अगर आप ये पीछे देखेंगे तो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट करके आया है, तो ये इंटरेस्ट उठाने का और यहाँ पे उसके कॉस्ट ऑफ डेट से डिवाइड कर देने का, तो यू विल गेट मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। आई बात समझ में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वैल्यू ऑफ फर्म, उसको कैसे निकालते हैं वो दिया है। दूसरा जो कैलकुलेशन है वो करना पड़ेगा कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, जिसको हम लोग WACC भी बोलते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो उसका दूसरा नाम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको डिनोट करते KO से, और उसका फॉर्मूला है ये जो ऊपर आया ना EDV, वही है। तो E डिवाइड बाय V, तो जो आपका मार्केट वैल्यू आएगा उसको डिवाइड करने का वैल्यू ऑफ द फर्म से। देखो E को डिवाइड करो वैल्यू ऑफ द फर्म से, मल्टीप्लाई करो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, जो कि आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा, प्लस ऐड करो सेम वे में D मतलब वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को डिवाइड करो वैल्यू ऑफ द फर्म से और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ डेट। इन दोनों को ऐड करोगे तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको मिल जाएगा। तो यही चीज़ हम लोग को दो चीज़ निकालनी है कि डेविड भाई की थ्योरी से जो नेट इनकम अप्रोच है, उस थ्योरी को हम लोग को ध्यान में रखते हुए कंपनी का वैल्यू क्या होगा और कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट। अब इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय द टाइम इसको आप एक दो बार और देख लीजिए, कोई भी डाउट आएगा तो यू कैन कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।